मैं इंटायर पॉलिटिक्स में डबल एमए हूं, तो तभी तो कहा चौथी फेल। तो चौथी फेल चौथी पास, राजा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसका क्या उनकी मैनिफेस्टो होगा। तो उस हालत में जब हम देखते हैं कि ये लोग भी डकैत लोग ही हैं, संविधान को बचाते हुए संवैधानिक तरीके से देश को उन्नति की तरफ ले जाना होगा, अपना घर की खेती बना रखा है और 38 पार्टियों को लेकर करके अली बाबा 40 चोर की स्टाइल में चल रही है। डॉक्टर दुआ साहब, आने वाली जो 2024 का चुनाव है और मोदी जी के तमाम सारे वादे जो मैनिफेस्टो में किया गया था 2019 में, तमाम सारे वादे फेल हो गए हैं और आने वाली जो 24 की चुनाव है, किसकी सरकार बनने जा रही है? आपके सभी चैनलों को मैं बहुत धन्यवाद तहे दिल से करता हूं। 2024 का चुनाव एक दंगल है, एक ऐसा इम्तिहान है जहां पे लोकतंत्र की बचाने की, संविधान को बचाने की, बहुसंख्यक और मनोवादी को हराने की ये जो एक चुनाव आने वाला है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, न जाने कितनी सरकार को देखा, 72 से 75 साल हमने गुजार दी गुलामी में जीते जीते। आज भी हम मानसिक गुलाम हैं और अब हमें वर्ण में और जात में बांटा है, हमें सनातनी लोगों ने हमें हिंदू राष्ट्र और बाकी जो नफरत की राजनीतिक बांटा है, वहाँ पे हमें लोकतंत्र को और संविधान को, ये गणराज को बचाने की अब आन आ गई है। और इसके लिए भारत के अंदर बहुत सारे पार्टियां कार्यरत है, लगातार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जो सत्ता पक्ष है वो डर गई है और 38 पार्टियों को लेकर करके अली बाबा 40 चोर की स्टाइल में चल रही है। दूसरी तरफ इंडिया जो 28 पार्टियों का एक गठबंधन बना के जो क्षेत्रीय सभी पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुशासन हमारे जनता को नहीं दिया है। तो एनडीए या इंडिया दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें न इससे उम्मीद है न उससे उम्मीद है। अब हमारे सामने जो आपका सवाल है कि हम जाएं तो जाए कहां, तो उसके लिए सकारात्मक विकल्प जनता ढूंढ रही है और उसके लिए हम किसानों को, नौजवान जो हमारे सैनिक हैं जिनके साथ ठगा हुआ है, जिनको इन प्रकार तरीके से मार दिए जाते हैं, उनको फंसा दिए जाते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, इसलिए ये अब जो हमारी मुद्दा होगा, अब हमारी जनता जाग गई है और मानवाधिकार की अलख मैंने 36 वर्षों से जो जगाया है, उस आधार पर राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए भारत जो हमने एक गठबंधन बनाया जिसका चेयरमैन हूं, उसमें 222 पार्टियां हैं, 268 हमारे जो है संस्थाएं काम कर रही हैं और 240 से ज्यादा हमारी यूट्यूबर सोशल मीडिया हैं। इन तमामों को जागृत कर करके हम लोग चाहते हैं कि 543 कैंडिडेट जिसका एक मुखधोरी अहरा नेशनल पार्टी एएनपी है, उसको लेकर करके हम लोग बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जनता जो है अब अपने बीच से जनप्रतिनिधि, जनता राजा होगा और जितने कॉर्पोरेट हाउस की कंपनियां बना रखे हैं, जिन्होंने दादागिरी कर रखा है, जिन्होंने जो पुरानी पार्टियां जो अपना जो है राज बना रखा है, अपना घर की खेती बना रखा है, उनको हराना है और एक नया सकारात्मक हमारी जो है एक नया रूप देखने को आपको 24 में मिलेगा। लेकिन 19 के चुनाव जो था, 19 के चुनाव में हमने देखा कि मीडिया को सत्ता में लाने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता में लाने के लिए मीडिया का अहम रोल रहा है और वो भी मैन हिस्ट्री मीडिया को। तो कहीं ना कहीं सरकार इससे मिली जुली हुई है क्या? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जहां तक मीडिया की सवाल है, 1947 आज़ादी वक्त भी मीडिया का बहुत अहम था, चूंकि दशा दिशा दिखाना, लोगों तक जो है आवाज़ देना, उनको इन्फॉर्मेशन का काम करना, नारद मुनि का काम करना। जैसे भगवान की बात करते हैं तो कहते हैं कि नारद मुनि जो है एक जर्नलिस्ट है, तो जर्नलिस्ट की जो है रोल दशा दिशा देना होता है और वो एक जनता का जनप्रतिनिधि होता है। लेकिन आज जो मीडिया
अपना चेहरा बदल लिया है और वो गोदी मीडिया हो गया है, पेड मीडिया हो गया है और इस मीडिया को कॉरपोरेट हाउस ने खरीद लिया है, अपनी पॉकेट की चीज बना लिया है। इसमें करोड़ों अरबों रुपया वो खर्च कर करके तमाम जनता का जो समानता का बात होता है, जो आवाज है, उसको दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है। और ऐसी हालत में मैं थैंक गॉड्स, मैं सैल्यूट करूंगा फेसबुक को, यूट्यूब को कि इन्होंने एक जो है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया हमारे इजाद किया और इसकी वजह से देश और विदेश में हमारे नौजवान दशा दिशा दे रहे हैं। लेकिन जो स्ट्रीम मीडिया है वो भटक गई है और उस पे अब जनता का विश्वास खत्म हो गया है। जिस तरह से किसी भी नेता पे जनता का विश्वास नहीं है, थोड़ा सा विश्वास न्यायपालिका पे है, वो भी डगमगाने लगा है और हमारी कार्यपालिका भ्रष्ट हो गई है, उस पे जनता का विश्वास खत्म हो गया है। सिक्योरिटी पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है उस पे विश्वास खत्म हो गया है। तो ऐसी सूरत में हमें विश्वास जगाना होगा, जनता के बीच में एक सकारात्मक काम करना होगा, राष्ट्र हित में काम करना होगा और हमें संविधान को बचाते हुए संवैधानिक तरीके से देश को उन्नति की तरफ ले जाना होगा। तभी देश विकास करेगा, तभी हमारा जो सोने की चिड़िया जो था भारत, वो सोने की चिड़िया पुनः बनेगा। दुआ साहब, आप जो है तीसरे फ्रेंड की बात कर रहे हैं, आप ना एनडीए को समर्थन कर रहे हैं ना इंडिया को कर रहे हैं। आपका तीसरे फ्रेंड का, आपकी अहिरा पार्टी अगर जीतती है तो 2024 के चुनाव में इसका क्या उद्देश्य होगा? आने जितने भी लोग जीते हैं अब तक झूठे वादे करके सत्ता में आए हैं, आपकी पार्टी का क्या दायित्व होगा? जर्नलिस्ट महोदय, पहले जब एनडीए को लगा कि 5 साल उनके लिए कम है तो उनको 5 साल ज़्यादा 10 साल दिया गया और कहा गया कि ठीक है साहब, हमें 70 साल तक कांग्रेस ने काम नहीं किया और यही नहीं किया वो नहीं किया, ये लोग शोर मचाए, महंगाई बढ़ाई, बहुत सारी जो है बातें आई, मॉब लिंचिंग का आया। तो वो बातों को हम लोग कहा ठीक है भाई, अगर ऐसी बातें हैं तो आप काम करके दिखाइए। एनडीए को 10 साल में इन्होंने नफरत की राजनीति किया, मंदिर और मस्जिद की राजनीति किया, एक आपस में लड़ाने की राजनीति किया, ये विकास के नाम पे लोगों को ठगी किया, सबका साथ सबका विकास की बात कर करके उन्होंने जो है 129 कंपनियों को साथ दिया, देश को बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई में, बेरोजगारी में और जो है भूखमरी में हमारे देश को जो है किनारे ढकेल दिया। तो ऐसी सूरत में हम लोग और जनता त्राही त्राही कर रही है, मुझे एनडीए नहीं चाहिए। रहा इंडिया, जहां पे इन्होंने गठबंधन बनाया है उसमें कुछ अच्छे सच्चे लोग भी हैं। अगर ये अलग अलग पार्टी जैसे कांग्रेस 543 पे लड़ती, स्टेलिन 543 पे लड़ता, अगर और दूसरे लोग पार्टियां अलग अलग लड़ते तो उसमें से चुनाव हो सकता था। लेकिन इंडिया में भी बहुत सारे पार्टियां, 28 पार्टियां, जिसमें जो है मुंडे मुंडे मती भिन्ने के लोग हैं। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसका क्या उनकी मैनिफेस्टो होगा। तो उस हालत में जब हम देखते हैं कि ये लोग भी डकैत लोग ही हैं, ये लोग भी जो है एक तरह से लोमड़ी लोग हैं और ये भी पहले हमें 70 साल में कुछ नहीं दिया, तो अब ये क्या करेगा। तो एनडीए और इंडिया दोनों का चेहरा एक ही है। तब हमने राष्ट्रीय महागठबंधन भारत का निर्माण किया, बहुत सारे गठबंधन बने हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म पे आकर के मनुवादियों को हराएं, सामंतवादी को हराएं और ब्राह्मणवादी को हराएं और जो हमारे जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो हमारे जो मूल निवासी हैं, जो ओबीसी और एससी एसटी का हक की बात करता है, जहां पे रोजगार की बात करेगा, जहां पे शिक्षा की बात करेगा, जहां पे हमारा जो है सुरक्षा की बात करेगा, हमारी महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्भाव हो रहा है, मणिपुर, बंगाल, ये दूसरे सभी राज्यों में आप वहां पे आवाज बंद करते हैं, नहीं बोलते हैं और उनका जितना हिस्सा, जितना भागीदारी नहीं देते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक विकल्प दिया कि अगर मायावती और स्टेलिन मिल जाए तो हमारे नाय हजाम या हमारे जो है अति दलित का हमारा चेहरा मिलेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यह कोशिश पूरी नहीं होती है तो राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए, जिसकी मुखधुरी अहिरा नेशनल पार्टी है, इसके लिए प्रयास कर रहा है और 2024 में हम करके दिखाएंगे। क्या
क्या अगर आपकी पार्टी आ जाती है तो इस देश से मनुवाद खत्म हो जाएगी? बिल्कुल हमारी मैनिफेस्टो होगा, और इसके लिए आज तक 75 साल देश हो गया। ये लोग जो है लिखित मैनिफेस्टो पहले तो बात नहीं देते, चुनाव के वक्त में जब वोट जब होता है तो वो खाली दिखा देते हैं मैनिफेस्टो, उसके बाद घर में रख देते हैं, जनता तक नहीं जाता। हमारी पार्टी हमारी मैनिफेस्टो हर घर घर हाथ में पहुंचाएगी, और उसमें एक बड़ी बात होगी, वो होगा एफिडेविट, वो जो है शपथ पत्र भरेगा कि अगर हमारी सरकार हम जो वादा करेंगे वो वादा अगर पूरा नहीं करते तो चल अचल संपत्ति जब्त कर करके जनता में बांट दी जाए, और हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि होंगे वो आजीवन चुनाव से बर्खास्त होंगे, उनको नहीं चुनाव लड़ सकते, दल बदलू नहीं कर सकते। तो ये जो हम लोग जो कंसेप्ट देने जा रहे हैं, आज तक 75 सालों में किसी पार्टी ने नहीं दिया। और अगर ये कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा काम करने वाला हूं तो वो एफिडेविट भर करके जनता के हाथ में पहुंचाए तो मैं विश्वास करूं, लेकिन ये नहीं करेंगे। तो उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी राष्ट्रीय महागठबंधन एक जो है शपथ पत्र के साथ सड़कों पे आने वाला है, और पब्लिक के बीच में वादा के साथ और लिखित वादा के साथ उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो अब सोचने वाली बात यह है जो जनता है इधर जाएगी या एनडीए या इंडिया में जाएगी? प्रधान आदरणीय माननीय सम्माननीय जी, 5 किलो चावल, अगर आप चावल की कीमत मान लीजिए हम आपके हिसाब से, हालांकि कंकर पत्थर बहुत ही रद्दी चावल, अगर वो 50 रुपए केजी के हिसाब से भी मान ले तो आपको 250 रुपए की चावल दे रहे हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जो 200 में देना चाहिए था 1200 में दे रहे हैं, सब्जी भाजी बाकी दालें मसाला सब जो है हजारों में आ रहा है। तो आपको ये लॉलीपॉप नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि हमें 250 रुपया मिल गया और आपके पॉकेट से 2000 रुपया चला गया? वो आपको नहीं दिख रहा। आपको आज जो है 25 लाख करोड़ जो 119 कंपनियों को इन्होंने लोन माफ कर दिया है बैंकों का, वो पैसा किसका है और किसके पॉकेट से निकाल के दिया जाएगा? जनता का टैक्स का पैसा निकाल कर करके बैंकों ने वो जो सर्विस लेकर के सारा, इन्होंने कहा था जीरो में बैलेंस, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अब क्या हो गया है कि अगर आपके पैसा कम है तो आपको बैंक जो है चार्ज करेगी, आप जो है चेक जमा करोगे, आप जो है बैंक स्टेटमेंट, हर चीज में आपको पैसा लगेगा। तो वो जो पैसा जमा हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वो कॉर्पोरेट हाउस के लिए हो रहा है। और आप 5 किलो से खुश है, आप गोबर खा करके खुश है, आप मल मूत्र पी के खुश है, और इसीलिए विश्व के अंदर आप भुखमरी में 111वां स्थान पे आ गए हैं। और आपको थू कर रहा है कि भारत गरीब है, भारत जो है खाता नहीं है, तो क्या खाता है? तो वो उनको पता चल गया कि ये गोबर खाते हैं, ये मल मूत्र पीते हैं, तो यही हमारा विश्वगुरु बना, यही मेरा स्टैंडर्ड बना जो सोने की चिड़िया था। जहां हमारा कृषि प्रधान देश है, जहां पे अन्न की कमी नहीं है, जिस देश में अन्न नहीं होता है वहां 56 भोग खाया जा रहा है, और जिस देश में अन्न है वो भूखा मर रहा है। ये शर्म की बात नहीं है? ये आदरणीय माननीय सम्मानीय जी को, मोदी जी को दिखता नहीं है? हमारे लीडरों को दिखता नहीं है? तो मैं मोदी जी के साथ साथ जो 302 जो सांसद हैं जो इनको साथ देते आए हैं, ये तमाम लोगों को जनता पर हराएगी और इनको धूल चटाएगी और बताएगी कि कर ले तुम कितना करता है गोदी और अंधभक्ति करता है। ये अंधभक्ति, ये जयचंद तुम्हें एक दिन आवाज जो हमने दिया है जनता तुम्हें सबक देगी। और आने वाले 2024 में इसीलिए कहा कि एक बहुत बड़ा दंगल होगा। और जहां तक प्रधानमंत्री ये जो है ये डुप्लीकेट ओबीसी बनकर करके ये जो है मोर ध्वज जो है मोदी ध्वज जो एक जात है जो फॉरवर्ड कहलाता है, जो अंग्रेजों से मांगा था कि मुझे ओबीसी दे, नहीं मिला। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे गुजरात में, वहां पे एन के प्रकार तरीके से अपने समाज को ओबीसी बना दिया। तो ये जो है चादर ओढ़ करके, कमल ओढ़ करके घी पी रहे हैं, और आज हमारे जो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड को मार रहे हैं और कह रहे हैं मैं भी अति पिछड़ा हूं। अरे कमाल करते हो आप, डुप्लीकेट ओबीसी, आप अति पिछड़ा हो। तो अति पिछड़ा का सर्टिफिकेट कहां है? आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो कहते हो कि जो मैं इंटायर पॉलिटिक्स में डबल एमए हूं। तो तभी तो कहा चौथी फेल, तो चौथी फेल चौथी पास राजा बनेगा। अगर ज्यादा बोलने वाले, ज्यादा मार्केटिंग करने वाले हमारे देश को संभालेगा, तभी तो विश्व गुरु बनेगा। तभी तो बन रहा है ना।